हाय दोस्त, आज आपके लिए लेकर है एपी। ठीक है, तो एपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने अपनी कॉपी और कलम उठा लीजिए ताकि कुछ पॉइंट को आपको नोट करना है। तो समझिए, समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समझिए, समानांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? एपी। तो याद रखिए। अब समानांतर श्रेणी कहते किसको, इसके बारे में बता देना चाहते हैं। कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में तब होती है जब उस श्रेणी के पदों में समान वृद्धि या कमी हो, तो इसे क्या बोलेंगे? एपी। फिर से सुन लीजिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। समानांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं एपी, कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में तब होती है जब उस श्रेणी के पदों में समान वृद्धि या कमी हो, तो इसे क्या बोलेंगे? एपी। उदाहरण के लिए आप उदाहरण से देख लीजिए, 2 4 6 8 10 5 10 15 20 25। देखिए 100 99 98 97 96 90 70 50 30 10। देखिए पहले 10 फिर 20 -10 -20 -30 -40। तो ऐसे होते हैं समानांतर श्रेणी। आप इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सीढ़ी है। सीढ़ी है तो सीढ़ी में आप लोग ये डंटी जो होते हैं इस तरह से जो चढ़ते हैं, जो सीढ़ी पर चढ़ते हैं, वो गौर से समझिए कि ये जो है ये दोनों समान होते हैं। बांस और बांस के समान जो लकड़ी है जहाँ पर चढ़ते हैं, ये भी क्या होता है? समान दूरी पर रहते हैं। तो ऐसे को हम लोग जो समान दूरी पर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। तो ये समझिए, अब ऊपर गए तो डंटी भी समान दूरी पर, मान लो 2 सेंटीमीटर पर, तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर पर है। ये भी कितना? 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना? 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 2-2 सेंटीमीटर के अंतर पर है, तो आप चाहोगे ना कि यहाँ 2 है तो अगला क्या हो गया? 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। तो मतलब यहाँ देखा जाए कि 2-2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही। पहले 2 था, 2 से क्या हो गया? 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12। तो मेरी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बशर्ते समझ में आएगा, 100% में गारंटी देती है। तो देखिए, इसका आप पूछा जाएगा इसमें सार्व अंतर कितना भाई, तो आपको सार्व अंतर कहते किसको समझिए? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कहते किसको? अब बताइए, आपके पास पहले 2 रुपया था, अब हो गया 4 रुपया, फिर 6 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर 10 रुपया। आपको कैसे पता चला कि ये मेरा 2 रुपया बढ़ रहा है? तो आपको ध्यान देना है कि जो कोई एक पद को आप उठा सकते हैं इसमें से। इसमें हमेशा कोई 2 पद उठा लीजिए, चाहे ये हो चाहे ये हो, फिर चाहे इसके आगे भी हो। तो आपको देखना है ना, हमें जैसे मान लो 2 रुपया पहले था, अब हो गया 4 रुपया। अब कैसे पता चले 2 रुपया बढ़ा? तो आपको जो बढ़ा है ना उसको घटाओ, जो पहले था उसको देखिए घटा के कितना आया? 2 रुपया। उसी तरह से जो बढ़ रहा है, जैसे हमारे पास 10 था तो पहले 10 हो गया, पहले क्या था? 8, तो घट के कितना रहा? 2 रुपया। इस तरह को अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। तो अगर पूछेगा सार्व अंतर कहते किसको है, तो सार्व अंतर का फॉर्मूला आपको याद रखना। सार्व अंतर बराबर होता है A2 - A1। बोले तो दूसरा पद घटाओ पहला पद। इसी तरह से अगर आप बोलेगा तो इतना बराबर होगा, तीसरा घटाओ दूसरा, चौथा घटाओ तीसरा। मतलब होता है क्या? अगला पद से एक कम करना। जिससे हमको पूछा इसमें सार्व अंतर कितना है, तो देखिए सार्व अंतर हमें क्या बताए? अगला कितना बढ़ा वो देखिए, 4 हो गया, पहले 2 था, कितना हो गया? 4। कितना अंतर हो गया? 2 का। फिर देखिए 6 था तो बन गया कितना? 4। यहाँ देख रहे बढ़ रहा है, तो अंतर इसका कितना होगा? 2। इसका अंतर कितना होगा? आप देखिए 5। इसका सार्व अंतर कितना होगा? देखिए 100 से हो गया 99, 99 से 98, 97। कैसे पता चला? तो इन 2 पद को आप घेर लिए। देखिए पहले 100 रुपया था, अब हो गया 99, मतलब कम गया ना। तो कितना घटा? 1 रुपया। तो इसमें सार्व अंतर कितना हो गया? सार्व अंतर -1। अब ये दोनों को उठा लीजिए, 90 था, हो गया 70। इसमें भी कम रहा, 70 घटाओ 90 -20। ये सार्व अंतर कितना हो गया? इस तरह से 10 से फिर 20। इसमें चेक करना है तो कोई 2 पद को उठा लीजिए, -20 -+10 -10, मतलब सार्व अंतर आपको क्या मिला? सार्व अंतर आपको -10। तो आप समझिए सार्व अंतर बराबर क्या होता है? दूसरा घटाओ पहला, तीसरा घटाओ दूसरा, चौथा घटाओ तीसरा। मतलब एक ही पद आगे बढ़े से पीछे गिरे, जितना आगे बढ़े उसको जस्ट पीछे, आगे बढ़े पीछे घटे। तो हमारे ख्याल से सार्व अंतर समझ में आ गया है ना।
अब चेक करना होता क्या है। अब आइए प्रश्नावली 5.1 समझाएंगे, तो उसका क्वेश्चन आपको लिख देते हैं। 1 सेकंड के लिए रुक सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब एपी का क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। करें प्रश्नावली 5.1 है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। देखिए एपी में है कि नहीं उसके बारे में पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये था। तो क्वेश्चन को समझिए, बोला गया ना प्रथम किलोमीटर का जो किराया है 15 रुपये, तो लिखते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया इक्वल टू 15 रुपये। अब बोल रहा है ना कि प्रत्येक अतिरिक्त मतलब अगला जो स्टॉपेज आएगा उस हर एक किलोमीटर पर कितना रुपये लगेगा, 8 रुपये। तो अतिरिक्त जो है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर कितना रुपया, 8 रुपया। तो श्रेणी समझिए, श्रेणी क्या है। श्रेणी में आइए तो श्रेणी में क्वेश्चन लिखा है श्रेणी में सजा होना चाहिए। देखिए पहले 15 रुपये 15 रुपये था, फिर आगे बढ़ा तो 8 रुपया हो जाए। तो 15 + 8 कितना होगा, 23। 23 + 8 जोड़ दीजिए, 23 + 8 23 8 कितना होगा, 31। 31 में 8 जोड़िए, पहले 15 फिर 8 फिर उसके बाद 8 फिर इसके बाद 8 जोड़िए, फिर इसी तरह से 8 जोड़िए, फिर डॉट 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 कर दीजिए। तो अब इसको बोल रहा है ना कि एपी में है तो इसको जांच करना क्यों है भाई, तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो हमने एपी के लिए समझा दिया था। सबसे पहले आपको कोई एक दो पद उठा लीजिए, कोई भी 2 पद कहीं से भी उठा लीजिए। मान लीजिए इसको उठाना, इसको उठा ली ना, तो अब देखेंगे क्या लिखेंगे, सार्वंतर बराबर। सार्वंतर हमने क्या बताया, कोई दूसरा पद को, किसी भी पद को आप उठा के देख सकते हैं। इसको देखिए, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको पहला पद। कोई 2 पद होना चाहिए, पहले यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, कहीं से भी 2 पद। हम यही शुरू करते हैं। तो सार्वंतर A2 घटाओ A1, ठीक है। तो A2 का वैल्यू देखिए 23 घटाओ कितना हो गया, 15 इक्वल टू कितना हो गया, 8। उसी तरह से अगला चेक करना, तो A3 से 1 कम कर देंगे, A2 कर देंगे। A3 आपका 31 से घटा दीजिए 23 में इक्वल टू कितना हो गया, 8। उसी तरह से नेक्स्ट भी हम बोलेंगे A4 घटाओ A3, तो A4 का वैल्यू देख लीजिए, A1 A2 A3 A4, तो 39 - 31 इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो ऐसे देखिए सार्वंतर निकल जाता है। तो सार्वंतर निकालने के लिए होता क्या, सबसे पहले सार्वंतर निकालने के लिए इसमें कम से कम 2 पद होना जरूरी होता है। प्रथम पद दूसरा पद, और दूसरा पद से पहले पद को घटा देते तो क्या निकलता है, सार्वंतर। यहाँ देखिए सार्वंतर क्या है, सेम है। अतः यह क्या है, अतः यह एपी में है। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 को समझाते हैं और समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन है, किसी बेलन बोले तो सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा के 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले माना कीजिएगा, माना कि हवा का मात्रा कितना रहेगा। तो अपने आप में कोई भी हवा की मात्रा कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो देखिए हवा निकाला जाता है 1/4 भाग। तो पहला हवा इतना मात्रा था, इसमें 1/4 भाग निकाल लिया। तो क्या करेंगे, 1 - 1/4 भाग। तो मेरे पास कितना बचा, 3/4 भाग। अब देखिए हवा निकाला कितना भाई, पहले था देखिए पहले हवा का भाग इतना निकला, अब इतना निकाला गया। तो दोनों को कैलकुलेशन किया जाए तो 3/16 भाग, हवा के भाग कितना निकला, 3/16। अब ये देखिए हवा 3/16 भाग है, तो पहले कितना था देखिए 3/4 भाग था। 3/4 भाग को 3/16 से घटा दिए तो मेरे पास क्या मिलेगा, 9/16। फिर इसमें हवा का आयतन कितना निकालेगा 9/16 में, तो 9/16 में 1/4 भाग दिया तो 9/64 आंसर आएगा। फिर अब देखिए 9/16 मैंने बता दिया था कि एक पद दूसरे पद से हमेशा घटाना है तो आपको डी मिलेगा। तो ये इससे आप देखिएगा, ये पहला पद हो गया, अगला तीसरा पद, अगला चौथा में 9/64। इन दोनों का एलसीएम निकाले 64, तो 64 लघुत्तम निकालेगा तो क्या मिलेगा, 36 गुना -9 इक्वल टू 27/4। अब श्रेणी क्या बनता है, तो 1 बनता है, 3/4 बनता है, -3/4, 9/16 और 27/64 ETC। अब देखना एपी में है या नहीं है।
तो चेक करने के लिए मैंने बता दिया, हमेशा एपी निकालने के लिए बोले तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना है, 2 पद से हमेशा 1 पद घटाना है। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया था, अब चेक करना है तो इससे घटा देंगे। तो सार्व अंतर आप बराबर लिखेगा, सार्व अंतर बराबर 3/4 घटाओ 1, तो आपको मिलेगा 4 कम 4, तो 3 घटाओ 4 है ना बाई 4, तो मेरे पास माइनस क्या मिलेगा 1/4। उसी तरह से आप दूसरा किसी एक पद को घटाए, देखिए 1/4 मिला, फिर अगला घटाना है तो आप किसी एक इससे घटाएं, अब इससे घटाते, तो अब 9/16 घटाओ 3/4, इसको चेक करना, तो 16 का 16, तो आपको 9/4 दिया 12, इससे घट के आएगा -3/16। यहाँ पर आप देख रहे हैं सार्वंतर क्या सेम है, नहीं आता है, यह एपी में नहीं, लिख देंगे आता है, यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एपी में इसलिए नहीं है क्योंकि समानांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं समझाने जा रहा हूँ, देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में समझिए, कारण प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने पर आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना रुपया, 150। मतलब बता दिया कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत इक्वल टू 150 रुपया। और देखिए बोल रहा है ना, जिसको हम A1 भी बोल सकते हैं, A1 बराबर कितना होगा 150। अब उसके बाद जो प्रत्येक मीटर के बाद 50 रुपया क्या होता है, बढ़ जाता है ना, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त, बढ़ जाती है, कितना रुपया बढ़ती है, 50 रुपया। तो सोचिए पहले 150 था, जिसको बोलते हैं A1, पहले 150, उसके बाद कितना हो गया 50 जोड़िएगा तो 200, उसके बाद इसको जोड़िए तो 250, इस तरह जोड़ते जाए तो आपका 300, इसी तरह से जोड़िए तो 350, डॉट 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 जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पर प्रत्येक सूची में एपी में है या नहीं है, तो एपी में है या नहीं, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कंडीशन क्या बताए थे कि समानांतर एपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको सार्वंतर निकालना होगा। तो सार्वंतर निकालने के क्या करना पड़ा, 2 पद को पहले चूज कीजिए, तो ये 2 पद करेंगे, चूज कीजिए तो लिखेंगे सार्वंतर बराबर, देखिए 2 पद हमें, देखिए पहले कितना था 150, उसके बाद कितना हो गया 200, तो बढ़ा कौन 200, तो 200 घटाओ 150, तो आपको घट के क्या मिलेगा 50 रुपया। फिर अगला को उठाना है, अगर इससे चलना है तो इससे देखिए पहले 200 था, अब हो गया 250, तो मतलब इसका सार्वंतर करना होगा, तो 250 घटाओ 200 इक्वल टू कितना हो रहा है 50। उसी तरह से अब इसको हमको घटाना है, हमेशा 2 ही पद लेना, सार्वंतर बोले तो पहला छोड़ के दूसरा से पहले आना, तीसरा से दूसरा आना, चौथा से तीसरा ना, 5वां से चौथा, मतलब एक पद ऊपर से लेकर कहाँ ना नीचे, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। तो अब इसमें सार्वंतर खोजना भाई 300 से 250, तो 300 पहले हो गया, फिर बच गया 250, तो कितना गया 50। यहाँ पर देखा जाए कि सार्वंतर दोनों में सेम आ रहा है, तो ये कंडीशन सूची बोल रहा है कि एपी में है या, और क्यों है, क्योंकि एपी में इसलिए है क्योंकि सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर समान है, अतः यह क्या होगा एपी में होगा। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। एपी का 4था नंबर क्वेश्चन समझिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है ना। तो फिर समझिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो कंडीशन है कि एपी में है, तो बताइए, एपी में नहीं है तो समझाइए, तो एपी में है कि नहीं। सबसे पहले समझिए कि प्रथम वर्ष में कितना जमा करता है, प्रथम वर्ष में वह 10,000 रुपया जमा करता है। ठीक है, अब दूसरा वर्ष में आइए, दूसरे वर्ष में कितना जमा करता है, देखिए 10,000 रुपये का 8%, आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, बटे यहाँ कर दीजिए 100, 1 2 कट गया, तो जब इसको गुना किए 8 दहे के 800 रुपया, ये आपका क्या मिला दूसरे वर्ष का ब्याज। तो यहाँ बोल रहा है मिश्र धन जमा करता है, तो मिश्र धन बराबर फार्मूला आपको पता है क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका था 10,000 रुपया प्लस 800 रुपया, तो अब जोड़िएगा तो कितना जमा करेगा 10,800 रुपया, ये दूसरा वर्ष में। तीसरे वर्ष में अगर चेक किया जाए
तीसरे वर्ष में उसका मिश्रधन जो मिलेगा, तीसरे वर्ष का मूलधन पहले देखिए, तो दूसरा वर्ष में अब जमा करा इतना, फिर इसका आप निकालिए 10,800 का इतना गुने 8% इंटरेस्ट 1/100। तो यहाँ से ये सुना करिए, आप गुना कीजिए 8 64 के 4, 8 64 के 64 कर दिए, 8 एकम 8, इतना रुपया अगले वर्ष का। तो ये ब्याज निकला ना, आपको मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन आपका क्या निकलेगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा 10,000 रुपया प्लस 10, मिश्रधन देखिए मिश्रधन कितना होगा 10,800 प्लस 864 रुपया। आप जोड़िए 4 एकम 4, 6 एकम 6, 8 8 16 6 हाथ में 1, 10 और 1 कितना हुआ 11 रुपये। ये तीसरे वर्ष का मिश्रधन। इसे से नेक्स्ट निकालिएगा तो हम सीधा नेक्स्ट निकालते हैं। अब तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा इसी ढंग से आप निकालते जाइए। तो देखा जाए कि प्रथम वर्ष में उस कितना दे रहा है, तो A1 जिसको बोलते हैं प्रथम वर्ष में उसका दिया 10,000, दूसरा वर्ष में दे रहा है 10,800, तो लिखिए 10,800, ठीक है। तीसरा वर्ष में कितना दिया 11,664 रुपया। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए कंडीशन क्या है, AP में है और क्यों AP में है कि नहीं। तो देखिए श्रृंखला ये बना श्रेणी, ये श्रेणी है। अब इस श्रेणी को चेक करना है तो समानांतर अंतर बराबर क्या होता है, समानांतर बराबर होता है जिसको बोलते हैं सार्व अंतर बराबर। हमने क्या बताया, हमेशा 2 होना चाहिए, कितना रुपया बढ़ाऊ उसके पीछे। तो देखिए 10,800 है और घटा दीजिए 10,000 से, तो मेरे पास क्या मिलेगा 800 रुपया। फिर उसी तरह से नेक्स्ट को कीजिएगा, तो इसको बोलते हैं सार्वंतर। यहाँ 1106 4 घटाओ 10,800, फिर इसको घटाइएगा, देखिए 4 के 4, यहाँ से 6 के 6, फिर यहाँ से घटाइए 16 में 60 गया 8, और ये आपका बन गया 10, 10 में 10 के 0। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि सार्वंतर सेम टू सेम नहीं है, अतः यह प्रश्न AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी तरह के समझ में आ गया हो दोस्त, तो कोशिश कीजिए कि अगली जो इसी में आपको पढ़ना है सार्वंतर का कुछ और इफेक्ट पढ़ना है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पूरा विस्तार से सार्वंतर किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, धन्यवाद।